हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे एक नया टॉपिक स्टार्ट और ये आपका 14 नंबर का टॉपिक है, मतलब चैप्टर कह सकते हैं। हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि HSSC के द्वारा पूछे गए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैप्टर वाइज MCQ वहाँ पे मिल जाएंगे और ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर मतलब आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को ये क्वेश्चन की ये टर्म दोबारा से देखनी है या समझ नहीं आ रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मानव कोशिका में क्या होते हैं? हम सभी को पता है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें क्रोमोसोम होते हैं और मानव कोशिका में 23 पेयर होते हैं। देखो, अगर वो पूछे मानव कोशिका में 23 पेयर होते हैं, मतलब अगर आपसे पेयर पूछे, देखो 46 भी मिलेगा वहाँ पे, तो ध्यान रखना कि मानव जो कोशिका है, ह्यूमन जो सेल है, उसमें 23 पेयर होते हैं और 46 क्रोमोसोम होते हैं। इन सभी 23 जोड़ों में से 22 जोड़े आपके मेल के होते हैं और 22 आपके फीमेल के होते हैं, मतलब दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो 23वां क्रोमोसोम होता है वो जो कि किस में होता है, मेल में होता है, उसे ही कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये अलग होता है। मैं आपको बता दूं कि फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है। तो ध्यान रखिए, जब XY मिलते हैं तो जेंडर आपका फीमेल होता है, मतलब लड़की होती है। और जब XX मिलते एक सेकंड में चेक करके बताऊंगी, जब XX मिलते हैं शायद तब बॉय होता है। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा और बता दीजिएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, मैं भी चेक कर लूँगी अगर मैं गलत हुई तो। नेक्स्ट है, कोशिका का नया नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? हम सभी को पता है कि क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस होता है। और ये किस में होता है? ये होता है आपके प्लांट्स में। तो क्लोरोप्लास्ट, अगर इस टर्म को समझे तो पादप व बैक्टीरिया कोशिका का वो भाग जिसमें क्लोरोफिल मतलब पर्णहरित जिसे कहते हैं, ये पाया जाता है और जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और राइबोसोम्स की अगर खोजकर्ता की मैं बात करूं तो ये होता है जॉर्ज पैलेट, जो कि 1953 में इन्होंने बताया राइबोसोम्स के बारे में। और जॉर्ज पैलेट इनका नाम है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये एक कणिकाम्य संरचना है जो क्या करती है, RNA व प्रोटीन से बनी होती है। राइबोसोम्स की मैं बात कर रही हूँ, RNA और प्रोटीन से राइबोसोम्स बनता है और इन्हें कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि सेल जो होती है, कोशिका की जो प्रोटीन की फैक्ट्री है, वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राइबोसोम्स को। नेक्स्ट आपके कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लाइक अगर हरित लवक की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर ग्रीन पिगमेंट की बात करें तो इसकी खोज की थी हैकल ने और ये प्रकाश संश्लेषण में भोजन निर्माण में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये ऑल्टमैन ने खोजा था, यहाँ पे लिखा हुआ है खोजकर्ता। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? कोशिकीय श्वसन द्वारा आपका ATP का निर्माण करना। फिर है आपका जीव द्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये प्रुकेंजी ने खोजा था और इसका मतलब होता है जीवन की आधारशाला, ऑब्वियसली। फिर आपका होता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स बहुत बार पूछा जाता है, लाइसोसोम भी बोल सकते हैं इसको। डी डुवे ने डिस्क्राइब किया था और ये बताया था कि बाह्य कोशिका पदार्थ और अंतः कोशिका पदार्थ का जो पाचन होता है और इसे कहते हैं सुसाइड बैग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम्स इज ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग। और राइबोसोम्स क्या था? प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? तो कौन सा कोशिकांग है भाई जो कि हमारा श्वसन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं और इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस की जो खोज की थी, केंद्रक जिसे बोलते हैं, इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, न्यूक्लियस बोला है यहाँ पे, ध्यान रखिए। वो रदरफोर्ड वाला आपका न्यूक्लियाई है और वो आपका पीरियोडिक टेबल में है। तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने और इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। तो अगर केंद्रक की बात करें या न्यूक्लियस की बात करें तो ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है इसको। और ये RNA का संश्लेषण करती है और कोशिका विभाजन में महत्व रखती है। नेक्स्ट है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो ये होती है लाइसोसोम। लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग, हम ऊपर कर चुके हैं। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो ये भी पाचन की थैली कह लो, सुसाइड बैग कह लो, ये सारे लाइसोसोम और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स है। मानव शरीर में कोशिकांग में ऑटोसम की संख्या कितनी है? तो ऑटोसम पूछा है तो ऑब्वियसली ये 22 पेयर आपके 44 हैं। फिर आपका अलग होता है, मानव शरीर कोशिका में 23 के पेयर होते हैं क्रोमोसोम, जिसमें से 22 जोड़े मतलब 44 होते हैं ऑटोसोम, जो कि पुरुष में और महिला में समान होते हैं। एक जोड़ा अलग होता है और 2 क्रोमोसोम ही
भिन्न भिन्न होता है। तो अगर 22-22 करें तो 44 ऑब्वियसली एक आपका मेल में अलग होता है, तो वो आपका, वैसे टोटल पूछे क्रोमोसोम तो आपको 46 लगाना है, ऑटोसोम पूछे तो 44 लगाना है, पेयर पूछे तो 23 लगाना है, और अगर यहाँ पे ऑटोसोम की बात करें तो 44 करना है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक महत्वपूर्ण भूमिका है कोशिका श्वसन में। किस चीज़ में? एक तो कोशिका का श्वसन है और एक ऊर्जा का उत्पादन है, और माइटोकॉन्ड्रिया को सुसाइड बैग कहते हैं और आपका पाचन की थैली कहते हैं। कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या है? तो ऑब्वियसली कोशिका ही बोलेंगे इसको। कोशिका विज्ञान का अध्ययन कोशिका ही कहलाता है। साइटोलॉजी से इंग्लिश में टर्म दिया गया है। और अगर त्वचा विज्ञान की बात करें तो डर्मेटोलॉजी, ये रीजनिंग में भी आ सकता है या जीके में भी आ सकता है, साइंस में भी पूछा जा सकता है। तो डर्मेटोलॉजी, डर्मा मतलब याद रखें स्किन से। नेक्स्ट है पशु उत्तक तंत्र का भाग नहीं है। उपकला, तंत्रिका, पेशी या संवहनी, जो हमारी वेस्कुलर ट्यूब होती है वो एनिमल का पार्ट नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग का है। तो संवहन उत्तक क्या होते हैं? पादप उत्तक का एक प्रकार होता है जिसमें जल और भोजन का संवहन होता है। ये संवहन उत्तक, ये अलग अलग बताया गया है। तो संवहन उत्तक क्या होता है? ये पादप उत्तक में आता है, आपका प्लांट टिश्यूज़ में आता है, जिसमें आपका वाटर और जो इनका फूड होता है उनका क्या होता है? संवहन होता है। जैसे जाइलम हो गया, जाइलम से जल याद रखिएगा, जल का पूरा प्रवाह होता है पेड़ में और फ्लोएम से फल बनते हैं। उपकला उत्तक की बात करें एपिथेलियल की, तो ये भी एक तरह का जंतु उत्तक है। इसमें सुरक्षा, सत्रावण, अवशोषण, उत्सर्जन और प्रजनन का कार्य होता है। पेशी उत्तक की अगर बात करें मस्कुलर यहाँ पे टिश्यू की, तो जंतु उत्तक है और ये सहारा, संयोजन और संवहन का कार्य करता है। बात करें कोऑर्डिनेशन टिश्यू की या संयोजी उत्तक की, तो ये भी जंतु उत्तक है और चलनशीलता का कार्य करता है। और जो हमारा न्यूरॉन टिश्यू होता है, तंत्रिका जो उत्तक होता है, तो ये तंत्रिका तंत्र का संतुलन और नियंत्रण करता है और ये जंतु उत्तक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि पशु उत्तक तंत्र का भाग नहीं है, तो संवहनी नहीं है, वेस्कुलर नहीं है, बाकी सारे हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़े और मकोड़े होते हैं, इनको कहते हैं ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा क्या होता है? जीवों का वर्गीकरण आर.एच. विक्टर ने किया था सन 1969 में। इन्होंने 5 तरह की जगत प्रणाली बताई थी, और ये 5 जगत कौन कौन से हैं? एक तो होता है मोनेरा, एक होता है प्रोटिस्टा, एक होता है पादप, एक कवक होता है और एक एनिमेलिया होता है। तो ध्यान रखिए, एनिमेलिया जो होता है वो जंतु जगत एनिमेलिया का उप वर्गीकरण अलग अलग वर्गों में किया जाता है। अगर यहाँ पे बात करें तो पहला होगा संघ पेरिफेरा, फिर होता है संघ सेलिनेट्रेटा, फिर होता है टीनोफेरा, और फिर होता है प्लेटी हेलमिनिथीज, फिर संघ निडमोडा, फिर आपका एनिलिडा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। अगर आपका जीएस का सेक्शन है साइंस का, तो आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा पढ़ लीजिए, इससे काम चल जाएगा। जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाले हैं तो उनको पूरा पढ़ना पड़ता है। फिर संघ मोलस्का है, फिर अकाइनमेटा है, फिर हेमिकॉर्टा है, और कॉर्डेटा है, और प्रोटोकॉर्डेटा है। तो ये सारे भाई यहाँ पे किए थे, और विटेकर ने इसको प्लांट को, हमारे प्लांट किंगडम को क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया था। पादप कोशिका, एक कोशिका झिल्ली और किससे घिरी होती है? जो हमारी प्लांट जो सेल है वो किससे घिरी होती है? ये होती है सेल वॉल और कोशिका भित्ति से। सेल वॉल कह लो या कोशिका भित्ति कह लो, एक ही बात है। तो कोशिका भित्ति जो होती है ये ह्यूमन में तो नहीं पाई जाती है, प्लांट में ही होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं की एक मुख्य विशेषता होती है। अगर पूछे ये किससे बनी होती है तो ये सेलुलोज से बनी होती है। और जंतु कोशिका में जो हमारा ह्यूमन बींग है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, ये सिर्फ प्लांट में होती है। नेक्स्ट है पौधों में जटिल स्थायी उत्तक का एक उदाहरण है। पौधों में जटिल स्थायी उत्तक की बात करें तो ये होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? पौधे को पूरा फूड प्रोसेसिंग करता है। और जाइलम क्या होता है हमारा? जाइलम जल का प्रोसेस होता है। पादप में उत्तक 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पौधों में वर्दी वाले भागों में ऐसे उत्तक पाए जाते हैं, मतलब पौधा जो ग्रोथ करता है तो जीवन भर अलग अलग वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, इन्हें ही कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। उदाहरण के तौर पर जैसे तने पर हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा आपको, और फूलों पर और पत्तियों पर। और एक होता है आपका परमानेंट और मैच्योर। इसमें क्या होता है कि जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनसे उत्पन्न ऐसे उत्तक जो अपनी विभाजन क्षमता खोकर एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक स्थायी क्या होता है, उनका टाइम होता है, समय होता है, और रूप आकार ले लेते हैं, उन्हें ही स्थायी उत्तक कहा जाता है, जैसे जाइलम और फ्लोम। तो ऐसे जो जीवन भर बढ़ते रहते हैं उन्हें कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, मतलब विभोजक तक का, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते रहे, जैसे तना हो गया, पत्तियां हो गया, फूल हो गया। और जो मतलब एक स्थिर होते हैं, परमानेंट होते हैं, वो जाइलम और फ्लोम होते हैं। पौधों में एक सरल उत्तक का उदाहरण क्या होता है? तो पौधों में अगर सरल उत्तक की बात करें तो ये होता है पैरेन्काइमा।
पैरेन्काइमा में क्या होता है, पौधे में दो तरह के स्थायी ऊतक होते हैं। एक होते हैं आपका सिंपल मैच्योर टिश्यू और एक होता है आपका, यहाँ पर आगे मिलेगा, सरल सतही ऊतक के तीन भाग होते हैं। एक होता है आपका पैरेन्काइमा, फिर होता है कैलेनकाइमा और फिर होता है स्क्लेरेन्काइमा। तीनों को याद रखिएगा। और जो हमारे जटिल स्थायी ऊतक होते हैं ये एक से ज़्यादा तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोम होता है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए पौधों में स्थायी ऊतक कितनी तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल मैच्योर टिश्यू और एक होते हैं आपके हार्ड मैच्योर टिश्यू। तो सिंपल मैच्योर में तीन आएंगे, पैरेन्काइमा, कैलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो हमारा परमानेंट होते हैं वो होते हैं जाइलम और फ्लोम। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम, अब यहाँ पे टोटल पूछा है तो आप 46 ही लगाना। पेयर में पूछे तो अलग लगाना, पेयर में आपके 23 है और बिल्कुल अलग पूछे कि समान पेयर तो 22 लगाना है और फिर एक एक आपका अलग मिलेगा। एक पादप कोशिका को इतना ही करते हैं, बाकी आपका कल करेंगे क्योंकि यहाँ पर इस थोड़ा सा चैप्टर ये चीज़ों को समझने का है। और इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, 9th क्लास की बुक में आपको मिल जाएगा, साइंस की बुक में सेल एंड डिवीज़न का, जिसमें आपका प्लांट किंगडम भी मिलेगा, ह्यूमन सेल के बारे में भी मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप न्यू हैं तो। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।